चलिए आज वर्ब का एक दो अलग रूप जिसको हम ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं के बारे में सीखेंगे। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ हुआ सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया। तो पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। तो इसका परिभाषा है जिस क्रिया के बाद कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब इससे पहले हम यह याद दिलाना चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ाया है। अब ऑब्जेक्ट है क्या, इसको फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो क्रिया में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब होगा तो उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। याद रखना है कि यदि ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ में हो, कहने का तात्पर्य है कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो वह वर्ब जो होगा वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे। ही ईट्स राइस, वह चावल खाता है या वह भात खाता है। तो देखिए क्या खाता है, भात, मीन्स राइस ऑब्जेक्ट है। राइस ऑब्जेक्ट है का मतलब इट क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा है यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। ऑब्जेक्ट छाटेंगे, क्या पीते हो, तो पानी। तो पानी ऑब्जेक्ट है, मतलब ड्रिंक क्या हो गया इसमें, ट्रांसिटिव वर्ब। चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या खेलते हैं, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये भी आपका हो गया ट्रांसिटिव वर्ब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूं। तो क्या गाता हूं, तो गीत गाता हूं, मतलब गीत ऑब्जेक्ट है का मतलब सिंग जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। तो कहने का मतलब यहां पे ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट है मतलब ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो वह वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। जैसा कि उदाहरण से आप समझ सकते हैं, अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए तो कहने का मतलब है कि वह वर्ब आपका ट्रांसिटिव वर्ब होगा। चलिए अब दूसरा है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, इस पर चर्चा करते हैं। अब दूसरा देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया। इसके परिभाषा को देखते हैं। जिस क्रिया के बाद कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। साफ बात है कि जब क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस क्रिया को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, मतलब अकर्मक क्रिया कहते हैं। माने कि वह कर्म के साथ नहीं है। क्रिया के बाद अगर कर्म नहीं हो तो समझ लेना है कि वह क्रिया अकर्मक है, इंट्रांसिटिव है। तो अब उदाहरण से हम देखते हैं। आई ईट, मैं भात खाता हूं, सॉरी आई ईट, मैं खाता हूं। तो क्या क्या खाते हैं, आप यहां देखें आई ईट, उदाहरण को आप देखें आई ईट, मैं खाता हूं। तो क्या खाता हूं, पता नहीं, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। यू गो टू अ स्कूल, तुम विद्यालय जाते हो। तो ऑब्जेक्ट छाटने का तरीका क्या है, क्या या किसे लगाकर। तो क्या जाते हो, किसे जाते हो, क्रिया में क्या और किसे लगाकर प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये गो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। दे स्लीप, वे लोग सोते हैं, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्लीप क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब। राम वॉक्स इन द फील्ड, राम मैदान में टहलता है। तो आप इसमें ऑब्जेक्ट छाटे, क्या टहलता है, किसे टहलता है, नहीं मिल रहा है,
जब नहीं मिल रहा है का मतलब ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। कहने का तात्पर्य है कि यदि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस वर्ब को हम इंट्रांसिटिव वर्ब मानते हैं। दोनों का परिभाषा के अनुसार दोनों को आपको समझ लेना है। ट्रांसिटिव वर्ब को आपको समझना है कि अगर क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांसिटिव वर्ब, और क्रिया के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांसिटिव वर्ब। इसको समझने में कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको यह याद रखना है कि ऑब्जेक्ट छांटने का तरीका आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट कैसे छांटना यह ध्यान में रखना है। आपको क्रिया में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना है। क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना है। यदि उत्तर मिल जाएगा क्या या किसे लगा के प्रश्न करने पर, यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो समझ लेना है कि वह वर्ब ट्रांसिटिव है। और क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो आपको साफ याद रखना है कि वह इंट्रांसिटिव वर्ब है। अर्थात क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का मतलब ट्रांसिटिव वर्ब, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है का मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब। चलिए, इसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करना होगा ऑब्जेक्ट छांटने में। आप ऑब्जेक्ट अगर बढ़िया से छांट लेते हैं, ऑब्जेक्ट छांटने का तरीका जानते हैं, तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को छांटने भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये था वर्ब का आपका दो रूप, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। इसके बाद फिर मिलेंगे अगला दूसरा वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।